Hello, Cho. Let's see the question. Alpha particles are scattered by the gold nucleus, but not by the new electrons. It is because option A, electrons are much massive than alpha particle. Option B, alpha particles are massive than electrons, but only about 2% massive for a gold nucleus. Option C, alpha particles are nearly of the same mass or that of nucleus. And option D, alpha particles are positively charged. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Rutherford's alpha particle scattering experiment. आपको इस एक्सपेरिमेंट में पता था हमारा क्या एक न्यूक्लियस था ये, और न्यूक्लियस का ये चारों तरफ क्या एक एटॉमिक रीजन था। अच्छा, ये न्यूक्लियस था किसका? ये न्यूक्लियस था गोल्ड का। ठीक है, पॉइंट ये है कि वो ये क्या कह रहा है, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्केटर हुए थे किससे? गोल्ड के न्यूक्लियस से। ये जो न्यूक्लियस है इससे, और इलेक्ट्रॉन से नहीं हुए। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ये जब इधर जाता है ये, तो ये स्कैटर होता है ऐसे। पॉइंट ये था कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे यहाँ ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन किससे हो जाता है? न्यूक्लियस से हो जाता है। ऐसा क्यों? देख लेते हैं। आपको पता है अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सो it gets repelled by positive charge। ये ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज से ही रिपेल होगा, तो न्यूक्लियस से ही होना है इसको रिपेल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये समझिए। इलेक्ट्रॉन इसको चाहता तो इलेक्ट्रॉन को इधर भी तो डिफ्लेक्ट करा सकता था इधर, लेकिन नहीं करा पा रहा है। क्यों? बिकॉज देखो, इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन अल्फा पार्टिकल। बट आपको पता है दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास, ये होगा। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? कम होगा। तो मास किसका ज्यादा है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा हैवी होता है। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल इज वेरी हैवी देन इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स किस पे लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे ढंग का फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कैसा होगा? ज्यादा। किसके कंपैरिजन में? फोर्स तो दोनों पे इक्वल लगेगा, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? मास के। तो जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? कम। और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शन में, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इस चीज का रीजन नहीं है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन से। रीजन इसका हो जाएगा कौन सा? बी, कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कैसे आर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन्स, बट अबाउट 2% मैसिव फॉर गोल्ड न्यूक्लियस। तो सिर्फ कितने? 2% ही तो थे। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ 2% थे जो न्यूक्लियस से कैसे उसी रास्ते पे क्या हो रहे थे? वापस हो रहे थे। तो इस वाले स्टेटमेंट को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन बी। आई होप you have understood it well. Best of luck.